नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। आज मैं और आप मिलकर करेंगे आपकी कृतिका पुस्तक का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। यह पाठ कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ का सारांश। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने हिंदुस्तान आने का निश्चय किया ही था कि सभी अखबारों में इसकी चर्चा प्रारंभ हो गई। एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान हो गया कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान व नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। एलिजाबेथ के साथ दौरे के लिए फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। रानी का सूट। हिंदुस्तानी अखबारों में लिखा आया कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। हिंदुस्तान के अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री छपी। उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां भी छपी। शाही महल में रहने वाले उनके कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छापी गईं। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। तहलका मचा हुआ था। रानी 5000 का सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी। नई दिल्ली में तैयारी। एलिजाबेथ के आने की खुशी में पूरी दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गई। नई दिल्ली खुशी से झूम रही थी, जैसे कह रही हो, वे आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। नई दिल्ली की सभी सड़कें पुनः जवान हो गईं। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नवयौवनाओं की भांति श्रृंगार किया। नई दिल्ली की सारी तैयारी हो गई, परंतु गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। यद्यपि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर तैनात थे, फिर भी लाट की नाक चली गई। परेशानी बहुत बढ़ गई। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। सभी इस बात से सहमत थे कि जॉर्ज पंचम की नाक तो अवश्य लगाई जानी चाहिए। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वे फौरन दिल्ली हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर पैसों से लाचार था। मूर्तिकार से जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को कहा गया। मूर्तिकार ने पूछा, ये लाट कब और कहाँ बनी थी? इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया, परंतु पता चला कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। मूर्तिकार ने कहा, जो भी हो, ये काम तुम्हारे ही भरोसे है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया और पत्थर खोजने का प्रयत्न किया। उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर उस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। उसे लगा कि वह पत्थर विदेशी है। उस मूर्तिकार ने हार नहीं मानी। उसने सभापति की सहमति से अन्य नेताओं की मूर्तियों से जॉर्ज पंचम की नाक का मिलान करना शुरू किया। वह दिल्ली से बम्बई पहुंचा। दादा भाई निरोजी, खोखले, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि सभी की नाक टटोली, नापी। फिर गुजरात की तरफ गया। वहां गांधी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ आया। वहां चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्य मूर्ति को देखा। पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचकर उसने बयान दिया कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम के जैसी नाक कहीं नहीं मिली। सभी हताश हो गए, परंतु मूर्तिकार ने भी अभी भी साहस नहीं छोड़ा। उसने कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी
इस मूर्ति से कहीं बड़ी बैठती है। बात बड़े अफसरों तक पहुंच गई। बड़ी खलबली मच गई कि अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो भारत के नाक कटाने वाली बात हुई। मूर्तिकार ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने कमेटी की बैठक के दरवाजे बंद करवाकर अपनी एक नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक लगा दी जाए। नाक चुनना मेरा काम है, बस आपकी सहमति चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मामला हल हो गया है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवाब निकाली गई। ताज़ा पानी डाला गया ताकि नाक सूखने ना पाए। आखिर वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई। अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की कोई खबर नहीं थी। कहीं कोई फीता नहीं कटा था, कोई सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र नहीं छापा गया था, कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ, ना ही किसी का कोई चित्र छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए। आशा है कि आपको पाठ का सारांश स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।